पानी के अंदर हमारे 10 कार्यालय खुले हुए हैं। अच्छा वहाँ जाओ, फार्म भरवाओ। अच्छा वहाँ से आपने टोकन नंबर मिलेगा। अच्छा उस टोकन से आप यहाँ हो, आपने कुंड नंबर मिलेगा। अच्छा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, 2 दिन हो गए कदे पानी दिखाऊँ हूँ, टिप टिप बरसा पानी, कदे सीवरेज की व्यवस्था दिखाना रहा हूँ, शहर में गंदगी का हाल था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा शहर ही मेरा ऐसा है। उस शहर के अंदर कुछ खूबियाँ भी हैं, बस उस खूबियों के अंदर, उस जगह के अंदर सरकार का हाथ को नहीं हुआ है। बस यह है कि गुरुओं का स्थान है। जैसे कि भिवानी की आन बान शान के रूप में बात करूं, राधा स्वामी सत्संग विनोद शाखा भिवानी का जो मेन गेट है, ऐसी ऐसी दरोड़ भी मेरे शहर में है। कहते सारे लोग मेरे शहर के कोई बुराई सोचना आ जा, देश विदेश में बैठे हैं, देश विदेश में रहनी है, और वो है भिवानी के। तो मेरे शहर में अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था भी है। जैसे अब राधा स्वामी सत्संग भवन की बात करूँ, और जी आपकी नेहरू पार्क की बात करूँ, किरोड़ीमल पार्क की बात करूं, और किरोड़ी मंदिर की बात करूं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने लायक है शहर में। बस यह है कि सिर्फ व्यवस्थाओं के अभाव के अंदर इस शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है। और यहाँ पे इससे बढ़कर एक दानी है, महापुरुष है, नाम की छोटी काशी नहीं है, या कर्मा की छोटी काशी है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ के लोगों को वो दान पुण्य करने के लिए तो बनना चाहिए है, बट तैयार रहे हैं लठ काटने खातर। तो जिस तरह से आज प्रकृति को नुकसान हो रहा, प्रकृति द्वारा हमें नुकसान हो रहा, बस ये आगे ऊपर नीचे होना हो रहे। हाँ, कदे हो जावा, क्योंकि मानव प्रकृति का नाश कर दिया, दिल ढा दिया। चाहे धरती माता की हो, चाहे व्यवस्था की हो, चाहे वो प्रोथन की हो, चाहे वो क्या की हो। लेकिन एक जवाहर में ततलिया है, इस आदमी का नहरी बारह है, नहरी के क्या रहा है, वह नहरी खाद रहा है हर चीज़ की। यानी ये है कि अटके काम करूं और वो काम सार्थक हो उस शहर के लिए, सार्थक हो उस जगह के लिए, और सार्थक ये मैसेज आवे। तो मैसेज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम करा इस शहर के अंदर, जो इतिहास लिखने जा रहा आपके शहर के अंदर। 23 मार्च को जन कल्याण जहर मुक्त प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प 108 महायज्ञों की श्रृंखला में 99वां जन कल्याण शिव शक्ति 108 सहस्त्र चंडी महायज्ञ करवाया जाएगा जी। जहर मुक्त हवा, पानी, प्राकृतिक खेती व पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए 11,000 लोगों की उपस्थिति में ये यज्ञ का आयोजन तथा सामूहिक शपथ समारोह किया जाएगा। स्थान है राधा स्वामी सत्संग भवन, रोहतक रोड पे है जी। जो इसी इतिहास बनेगा, जो इतिहास बनना चाहेगा इस महायज्ञ का, इसी इतिहास का, तो आप आए और यहाँ पे उस इतिहास का आनंद लें। क्योंकि जिस तरह से काशी के अंदर भगवान स्थापित है, वैसे ही छोटी काशी के अंदर भी भगवान स्थापित है। हर घर के अंदर यहाँ पे भगवान देखे जा सके, व्यक्तित्व के रूप में, दानी के रूप में, महापुरुषों के रूप में। बस यह है कि उन लोगों को सिर्फ मानना चाहिए कि हाँ, हम अपने शहर के लिए, हम अपने छोटी काशी के लिए बस कुछ भी करने को तैयार रहे। वहाँ काम चाहे छोटा हो, काम चाहे वो बड़ा हो। जिस तरह से आज राधा स्वामी सत्संग भवन को सजाया जा रहा, सजाया देखा जा सकता है जी। नहीं, अब ये गेट बना दिया, अब इस गेट के ऊपर तो लाल पीली नीली चुन्नी लगा दी, ये लाइटिंग लगने लगी है। अब रात को इसका नज़ारा देखते देखा जाएगा, और कभी रात ना आऊँगा तो ज़रूर दिखा के जाऊँगा। लेकिन यह है कि आज इसकी व्यवस्था यह कर दी। वैसे तो 4 चांद इस भवन पर हैं, लेकिन और ऊपर तक 4 चांद लगा दिए इस प्राकृतिक महायज्ञ को। बस यह है कि अब प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ हुई है उसमें सुधारने का काम करेंगे यज्ञों द्वारा। ये भी अच्छी पहल है। और जी ये यज्ञ मंडप है जी, यज्ञ मंडप द्वार यो मेन यो बनाया है। और ये पोस्टर गुरु में है, संतों गुरु में है, जो ये है कि इनकी वाणी में सरस्वती है और इनकी वाणी में आज सत नमन है। तो वो आदमी जो फिर
भगवा पैर मतलब अरे भाई साहब नमस्ते। क्या बात है, सन्यास लेने की तैयारी तो नहीं होने लगी है कि भी माहौल भी बदल लिया, कि भी कपड़े लेते भी बदलते आओ। देखिए भाई साहब कहते तुम यो लट गाड़ दो, ये बहुत जोर से सर है। मालिक की लगाई हुई ड्यूटी करनी पड़ेगी। वाह जी वाह। तो इस ड्यूटी के बारे में थोड़ा बताएं आज भाई साहब, किस तरह से सोचा, यो प्लान के बनाया, क्योंकि यो छोटा काम तो लगे ही को नहीं, यानी ये तो एक मालिक के काम छोटे थोड़ी हो गए, छोटे होने को नहीं, महात्मा का काम है। का बात जी सोचा क्यों बैठा फिर? सोचना तो बस बता देने कि मालिक जो चाहोगा ना वो होगा। सोचना अपने सोचने से कुछ नहीं होता, इंसान के सोच से अगर होता हो तो फिर परमात्मा ने कौन पूछेगा। नहीं जिस प्रकार से आपने होल्डिंग लगाए है प्रकृति को बचाना है, ऐसा है प्रकार के हैं। ये जो पीछे कोरोना का टाइम था ना, हाँ इससे हमने कुछ शिक्षा मिली हाँ कि भी जब हमारा पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, जीवन यापन कैसे होगा। सबसे पहले हमने पर्यावरण को बचाना। हमारे मकान कच्चे होया करते, तो मेरी माँ पहला गोबर लाया करती इकट्ठा करके, हमारा गाँव आया था, हम गोबर मारे हुआ था, तो मेरी माँ जोड़ बजाया करती, वो घर लिपाया करती, उसकी एक अलग ही खुशबू आया करती। वो आज नजारा आज गोबर से ये लिपाई होने लगी। अच्छा गऊ के गोबर से लिपाई, ये गऊ के गोबर से, गऊ भी दिखा दूं आपने, गोबर भी दिखा दूं, यहाँ पास में ही है। बात दिखाने की थोड़ी आकर है नहीं, वैसे आदमी की व्यक्तित्व भी हुआ है। गोबर से है ना, ये यज्ञशाला तैयार होने लग रही है। अच्छा यज्ञशाला तैयार हो रही। हाँ, तो ये किस तरह ये महाकुंड तो क्यों घने बना दिए कुंड? तो ये 108 कुंडी है। घूमते दिखा दो ये इस बारे में जी। हाँ जी, मैं मनोज पंडित जी खोरडिया। हाँ। यहाँ 108 कुंडीय यज्ञ है जी। अच्छा। सहस्त्रचंडी भगवती दुर्गा जी के 1000 पाठ। अब बात पूछनी है, जिस तरह इसके महाकुंभ के जो साक्षी बनेंगे, वो जो ये भाई यज्ञ के ऊपर बैठना चाहा, तो वो किस प्रकार से संपर्क करें, किस प्रकार से आवे, क्योंकि 21 बाईस तो दूर है को नहीं। ऐसा है। हाँ ये 108 कुंडीय महायज्ञ है। इस आयोजन को सहस्त्रचंडी यज्ञ भी कहा जा सकता है। नहीं मैं जिस प्रकार से पूछ रहा हूँ, जिस तरह मैं जोड़ा हूँ, मेरा जोड़ा जी कर जाए कि हम भी इस महायज्ञ के अंदर जाके आहुति डालेंगे इसमें। भिवानी के अंदर हमारे 10 कार्यालय खुले हुए हैं। अच्छा वहाँ जाओ, फार्म भरवाओ। अच्छा वहाँ से आपने टोकन नंबर मिलेगा। अच्छा उस टोकन से आप यहाँ हो, आपने कुंड नंबर मिलेगा। अच्छा इस कुंड पे बैठो, यहाँ विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। तो इस कुंड की कोई फीस पास भी है या कोई फीस नहीं? कोई फीस नहीं, निःशुल्क है जी। निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। ये अपने मिथा थलिया परिवार जी, जोहार जी, इनके सानिध्य में ये इनसे परिवार से हो रहा है, और कोई मतलब बिल्कुल निःशुल्क है। यज्ञ में शामिल होने वाले अपनी मर्जी से अपना पंजीकरण करवा ले बस भाई, अपना टाइम ले ले भैया, जो आपको इस टाइम अपना नाम, फोन नंबर इत्यादि बहुत आगे, वो जैसे 9 दिन तक चलेगा ये, तो किसी भी जैसे वो किसी भी दिन जिस दिन उनका समय हो उस हिसाब से वो आ सकते हैं। तो इसके लिए 10 ऑफिस बना दिए, 10 ऑफिस कौन कौन से थोड़ा वो विस्तार बताओगे या बाद में सोशल मीडिया पर डालोगे या फिर? सोशल मीडिया पर डलिया हुआ भी है। अच्छा जैसे एक तो ये राधा स्वामी सत्संग भवन कंवर हजूर महाराज जी के आश्रम में ही कार्यालय खुला हुआ। अच्छा एक कार्यालय अपनी यहाँ खोल दिया। कोई फोन नंबर भी इस तरह सब उसके ऊपर नंबर है, संपर्क नंबर दे रखे हैं। संपर्क नंबर दे रखे हैं। अच्छा अखबार में भिवानी हलचल में हमने दिया है, वहाँ संपर्क नंबर दे रखा है। उस संपर्क नंबर से तो सारे भिवानी हलचल कौन देखा, को जैन से देखा है पंडित जी शास्त्री जी, कैसी बात करो हो। यहाँ जो 10 जगह ऑफिस खोले हुए हैं, उस सब जगह उनका नंबर वगैरह सब दिया हुआ है बढ़िया से। कोई भी आदमी यज्ञ में शामिल होने वाला यहाँ आके संपर्क कर सकता है और इसमें अपना भागीदारी ले सकता है। भागीदारी ले सकते नहीं भाई, आना जरूर, और इस इतिहास जरूर बनना, क्योंकि इतिहास छोटी काशी है, हर बार लिख दे है बिना पट्टे को नहीं, चाहे जवाहर लिख दे चाहे कोई लिख दे। छोटी काशी नाम वैसे थोड़ी है। हाँ नाम छोटी काशी नहीं है, वैसे थोड़ी है, एक्चुअल में छोटी काशी। माते से बात कर ली, पंकज जरूर पीछे मुड़, माते बात कराएंगे। माते नमस्ते। हैं ये तो खड़े कच्चे मकान रहे हैं, इधर मार्बल चिप्स हो रही है। हाँ, बहुत कम हमारी, लेकिन पुराने टाइम में जो होया करते हैं, इसके खुशबू हमें तो हर सत्संग में ये मिल जाती है लीपने की सेवादार। हाँ जी, राधा स्वामी ये सारे सेवादार हम खुद लीपते हैं हर सत्संग में, और अपने आप को भाग्यशाली जीव समझते हैं जो दरबार की सेवा। मेरी वाइफ भी सत्संगी है सर,
तो जिस प्रकार से आज आप सेवा दे रहे हैं ना, मेरी भाई बड़ी खुश होया कर है। बर्तनों की सेवा करके, बाथरूमों को साफ सफाई करके, पैडों को साफ करके। मेरी भाई महाराज ने भी जी सेवा बड़ी बताई है। गुरु का नाम बड़ा, गुरु का नाम बड़ा, गुरु का तो काम ही बड़ा जी। गुरु तो गुरु ही होगा। अच्छा, ये मेन जी क्या देखूं? अच्छा, ये देखूं, ये सेवादार लग रहे हैं। नमस्ते बच्चे। अच्छा, ये आज से तैयार कर देगा है? हाँ जी। तो यो मेन कुंड बस। ये मुख्य कुंड है। अच्छा, ये मुख्य कुंड है। हाँ जी। तो कहाँ से पंडित जी विराजमान होंगे, कहाँ से आएंगे और किस किस रूम में वो मुख्य द्वार है। अच्छा, वहीं से एंट्री है। अच्छा, पश्चिम द्वार से एंट्री है, उसी से वापसी है। तो जो आने वाले जो हमारे वगैरह देखने आओगे उन्हें लंगर व्यवस्था भी है या किस प्रकार? हाँ, बिल्कुल लंगर प्रसाद व्यवस्था है। तो किस किस टाइमिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, किस तरह? ऐसा है प्रोग्राम, वैसे तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा। अच्छा। 5 बजे से 7 बजे तक तो यहाँ जो यज्ञ सम्राट धर्मगुरु हरिओम जी महाराज, वो 5 से 7 पूजा करवाते हैं। उस पूजा के अंदर 108 विद्वान ब्राह्मण भी होते हैं, मुख्य यजमान भी होते हैं। उसके बावजूद भी शहर का कोई भी धर्म प्रेमी उस पूजा में बैठ सकता है। अच्छा। उसके बाद 8:30 बजे यज्ञ शुरू होगा और यज्ञ के अंदर जो यजमान होंगे और विद्वान ब्राह्मण होंगे, उनके बावजूद यज्ञ सम्राट धर्मगुरु श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज मौन अवस्था में इस यज्ञ के अंदर शामिल रहे। ये बात मुझे मीठी मीठी भाई, सादगी भरा पुरुष आदमी है, नू नहीं है कोई छल है कपट है ना, बात वाय है, साफ सुथरी है और आग लगा मुंह पे है, चागने बुंडी लग जाओ, चागने अच्छी लग जाओ, इसका और ऊपर जवाल में तलिया। मैं आपका इस बात का बड़ा फैन हूँ। तो ये मांगोगे इस यज्ञ तक महायज्ञ तक करवा के कि 24 में कि बड़ा बम तो नहीं फोड़ोगे राजनीति में? राजनीतिक आदमी भी हो, राजनीति का रास्ता अलग है। ये तो आपको मैं पहले बता सकता हूँ कि ये जन कल्याण के लिए, वो जन कल्याण हमारा जो पर्यावरण है ना, एक मांगो तो हो भी भगवान तो माने भी ये करवाए तो हर आदमी तो मिले। यहाँ 1944 जोड़े बैठेंगे, 3988 लोग बैठेंगे, सब आपकी मनोकामना मांगेंगे। ये भगवान तो उनकी मनोकामना पूरी करेगा। हर आदमी अपने लिए मांगता है, दूसरे के लिए। तो आप के मांगेंगे भगवान? मैं ये मांगूंगा, टिकट 2024 टिकट तो नहीं मांगोगे? टिकट का कोई मैटर नहीं, टिकट का मैटर नहीं। ना, मैं तो ये चाहता हूँ, अब जो मेरा जीवन बचा हुआ है ना, टिकट का कोई चक्कर नहीं है। भगवा पर हो गए, वो परमात्मा जो शुरू में कही जानता नहीं कही थी, मैं कहते कुछ नहीं पता। ये हमारे संत कंवर हजूर महाराज जी जो आज है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर पूजे जावे हैं, ये भी तो क्या पैदास्ती संत थोड़ी थे, एक पारिवारिक गृहस्थी और एक शिक्षाविद, और उसके बावजूद गुरु महाराज जी की तारा जी की कृपा हुई और आज वो पूरे राष्ट्र में पूजे जाने लग रहे हैं। सही बात। तो ये तो लगाई हुई ड्यूटी है मालिक की। अगर हमारा यही ड्यूटी लगेगी तो यह भी निभावांगे हम, तो ड्यूटी निभानी है। हर जगह अपने आप को फिट फॉर रखते हैं, ये वो आस्तिकता है जी। तो इसे महायज्ञ के एक इतिहास के साक्षी बने। 23 मार्च से शुरू है, 22 से यज्ञ शुरू है। 21 तारीख से है कलश यात्रा खाकी बाबा मंदिर से, और ये मानो नया बाजार होगी भी आज का है, दिनोद गेट, घंटाघर और आंसी गेट भी होके आज का है। तो कितनी महिलाएं कलश लेके चलेंगी? 1008 महिलाएं तो कलश उठाएंगी खाकी बाबा मंदिर से वहाँ से। अच्छा। और लगभग 500-400 महिलाएं और भी उनके साथ होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। हाँ, और लगभग 2-4 हज़ार के आसपास धर्म प्रेमी भी साथ होंगे। 9 घोड़ी रथ बगिया होंगी, 9 झांकियाँ होंगी, 3 शहनाई वादक होंगे, बैंड होंगे। हाँ, तो कैसे कहा कि यो एक कि इस छोटी काशी के अंदर इतना भव्य प्रोग्राम पहली बार हो रहा है या फिर इससे पहले? देखो ऐसा है, प्रोग्राम तो काशी नगरी के अंदर होते रहते हैं, भव्य और पहला और दूसरा। ये तो ये जो समाज है, ये लोग हैं, ये नंबर देंगे इसको
कि भी ये पहला है या दूसरा है, मेरे कहने से क्या होता है, लोग है ना वो आकेंगे, वो आके गए। सही बात है, जितने जो जो भगवान से मांगा है उतना तो जिसकी इच्छा पूरी होगी वो आशीष देगा। चाहे वो आशीष किसी के पंडित जी के रूप में हो, चाहे आशीष किसी गुरु के रूप में हो, चाहे वो आशीष आने वाले श्रद्धालुओं के रूप में हो। बस ये है जी, अपने आप को अगर बस ये एक स्वर्ग का अनुभव करवाना हो तो 22 मार्च से स्वर्ग का अनुभव करने जरूर आना। उसके कोई टाइम बाउंड को नहीं है, चाहे 5 मिनट के लिए आओ, अपने आप को लेके आओ टाइम निकाल के, चाहे उसके लिए आप 24 घंटे देने का काम करो, क्योंकि काम तो सच्ची लगनते हुए हैं। जो सच्ची लगन से काम करे हैं उनके काम और इस तरह से वो सार्थक देखे जा सकें, कुंडों के रूप में, महाकुंडों के रूप में और इतिहास बनने के रूप में। बस अपने आप को अब सब चीज़ों से मोह माया से मुक्त करना है और मुफ्त करके पूरे स्वर्ग का अनुभव लेने का काम करना है अपने जीवन के अंदर। JNC नो से हाँ जी बताएंगे ये फार्म भरे गए हैं जी। अच्छा, ये फार्म भरे गए आपके? अच्छा अच्छा, हाँ ये फार्म भरे गए। तो किरोड़ीमल, अच्छा आप किरोड़ीमल गंगाराम वहाँ से आएंगे, तो अब आप क्या करेंगे इसमें फार्म भरवाए? पैदल आएंगे जी वहाँ से, अच्छा खाकी बाबा हाँ मंदिर से। अच्छा, और कोशिश करें 9 के 9 दिन आए। को 9 के 9 दिन आए हाँ, कि बाकी बचे दिन भगवान की सेवा में हम लेके जो हैं वो बिल्कुल है नहीं, हाँ। जितना जीवन है उतना तपस्या में है। तो पूरा जी करेगा अंटी लेके आड़े बैठ के वो कुंड में डालोगे आहुति? बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो फिर क्या मांगोगे भगवान था आहुति डालते वक्त? हम तो मोक्ष मांगे जी। मोक्ष मांगेंगे भाई, इस तरह बड़ा जीवन है को नहीं। कमाना छोड़ना वो अड़े है, बस ऊपर तो माटी जा है। मैंने 10 साल हो गए काम छोड़े हुए, अच्छा, सिर्फ भक्ति में लगा हुआ। भक्ति में लगे हुआ, भक्ति करने आदमी तो भूखा किस तरह मर सके है। चलो भाई साहब, आपको फिर से नमन JNC का कि आपने के वास्तव में इस इतिहास रच रहे स्वर्ग के उन लोगों को दर्शन करा पाएंगे जो लोग कभी नहीं जा पाते बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े जगहों पे। तो अब बड़ी काशी छोटी काशी के अंदर रूप में देखी जागी 22 मार्च से लेके 30 मार्च तक। 30 मार्च को समापन पे भव्य भगवान भजन संध्या भी है, जिसके अंदर पूरी इस धर्मनगरी के लोग शामिल होंगे। हाँ, पूरे जीवन का मोक्ष अड़ल लेके जाना, जो कमाया है, जो कमाना है। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस राधा स्वामी सत्संग भवन में इस 108 कुंडीय महायज्ञ के बारे में हमारे पास आके इसकी महिमा के बारे में जानने की कोशिश करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरे शहरवासियों को ये बताओ कि इस यज्ञ के अंदर सभी धर्म के लोगों ने, सभी धर्म प्रेमी सर्व समाज से यज्ञ में आहुति डाल सकते हैं। ये एक भाईचारा बनाने के लिए और पर्यावरण शुद्धि के लिए जो ये यज्ञ होने लग रहा है, इसके अंदर अगर सर्व समाज के भाई लोग यहाँ भाई बहनें बैठेंगी तो उनके मन में भाईचारे की, एकता की भावना, अलग संदेश जाएगा, अलग संदेश जाएगा। मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने यहाँ आके इस चारदुआरी के अंदर आपको पता चला। बस सब सारे पुण्य आप कमा लो, फिर हमारे में बट्टा दो दिखावांगे तो और भी 5 लोग और भी जुड़ेंगे। ऐसे ऐसे धार्मिक स्थानों को पता नहीं किस रूप में खोज लो हो और खोज के पब्लिक के अंदर पेश करो हो। मोक्ष मनवची है। आपका धन्यवाद। मोक्ष मनवची है। हाँ बिल्कुल सर, सारे आवांगे। मन से आप लगे हुए हो, हाँ। बहुत बढ़िया। ये 36 बिरादरी का, 36 जातों का सभी का यज्ञ है। हाँ। अपना समझ के और यहाँ आए, हाँ, यज्ञ में हिस्सा ले। नर मानस है वो जरूर आए, चाहे वो नर में है चाहे वो नारी में है। बस JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।